राघव चड्ढा की कुर्सी जाने के साथ साथ मानो उनकी सांस भी चली गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए, लेकिन राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। राजनीति के इस अखाड़े में कल का लाडला आज बागी हो गया है। एक तरफ रातों रात राघव चड्ढा का डिमोशन कर दिया गया और दूसरी तरफ भगवंत मान ने सरेआम कैमरे के सामने अपने ही सांसद को कॉम्प्रोमाइज्ड यानी बिका हुआ करार दे दिया। अब यह बताओ, जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हुआ था, आज उसी के सबसे बड़े नेता एक दूसरे के गिरेबान क्यों पकड़ रहे हैं? आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 अप्रैल को, यानी कल। दिल्ली के सियासी गलियारों में एक फरमान जारी होता है और देखते ही देखते राघव चड्ढा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। साल 2022 में पंजाब से राज्यसभा पहुंचे राघव चड्ढा को अचानक राज्यसभा उपनेता की कुर्सी से उतारकर अशोक मित्तल को बैठा दिया गया। लेकिन बात सिर्फ कुर्सी छीनने तक नहीं रुकी। खबर है कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को बकायदा लिखकर दे दिया कि अब सदन में राघव चड्ढा को पार्टी की तरफ से बोलने का वक्त ही ना दिया जाए। मतलब साहब की जुबान पर भी ताला लगा दिया गया है। जब किसी युवा नेता के साथ ऐसा सलूक हो तो खून खौलता ही है। राघव चड्ढा ने बिना देर किए संसद के परिसर से ही एक वीडियो बनाया आज सुबह और उसे सीधे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, एक्स पर अपलोड कर दिया। सीधे सिस्टम की आंखों में आंख डालकर सवाल भी किया। कहा कि क्या जनता के मुद्दे उठाना कोई अपराध है? राघव चड्ढा ने याद दिलाया कि उन्होंने संसद में जोमेटो, ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय के दर्द, खाने मिलावट, टोल प्लाजा की लूट और मिडिल क्लास पर टैक्स के बोझ की बात भी की थी। सिर्फ यहीं तक नहीं, राघव चड्ढा ने अपनी ही पार्टी से पूछ लिया कि मेरे इन मुद्दों से आम आदमी का फायदा हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान हो गया जो मेरी आवाज बंद करनी पड़ रही है? वीडियो के अंत में राघव चड्ढा ने सीधा जनता से अर्जी लगाई कि मेरा साथ मत छोड़ना और दिल्ली दरबार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। अब जब बागी ने तीर छोड़ा है तो पलटवार तो होना ही था। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता राघव चड्ढा के पीछे पड़ गए। आज यानी 3 अप्रैल को एंट्री होती है पंजाब के सीएम भगवंत मान की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भगवंत मान से राघव चड्ढा के बवाल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूरे विवाद का ऐसा ठेठ पोस्टमार्टम किया कि सुनने वाले कान खड़े हो गए। भगवंत मान का यह कहना है कि एक तरफ हमारे किसान एमएसपी के लिए सड़कों पर रो रहे हैं, केंद्र जीएसटी का पैसा रोक कर बैठा है केंद्र सरकार, गुजरात में हमारे कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर जेल में डाला जा रहा है। भगवंत मान का यह कहना है कि वोटर लिस्ट से असली नाम काटकर जाली वोट डाले जा रहे हैं। ये जनता के असली मुद्दे हैं। लेकिन हमारे ये युवा नेता संसद में क्या बोल रहे हैं? एयरपोर्ट पर समोसा कैसा मिलता है और डिलीवरी में कितना टाइम लगता है? क्या हम यहां देश बचाने आए हैं या फूड ब्लॉगिंग का चैनल चलाने आए हैं? जब कोई सांसद जलते हुए सूबे को छोड़कर समोसे पर आंसू बहाए तो पार्टी क्या समझेगी? सीएम मान ने बिना झिझक कैमरे पर यह तक कह दिया। मुझे तो लगता है कि वो कंप्रोमाइज्ड हो चुके। कंप्रोमाइज्ड यानी कि समझौता हो गया किसी दूसरी पार्टी से। भगवंत मान का सीधा इशारा था कि शब्द किसी और के हैं और होंठ राघव चड्ढा हिला रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई समोसे चटनी की बात करेगा तो वॉकआउट के टाइम कुर्सी गर्म करेगा तो उस पर कार्रवाई होती रहेगी। अब आप खुद सोचिए, 2028 तक का टिकट कटाकर बैठे जिस नेता को खुद उसकी पार्टी का मुख्यमंत्री कंप्रोमाइज्ड बता रहा हो, उसकी आगे की राजनीतिक कहानी क्या होगी? आम आदमी पार्टी के घर में लगी ये आग अब चौराहे का तमाशा बन चुकी है। समोसे और डिलीवरी टाइम से शुरू हुई ये लड़ाई अब सैलाब लाने की धमकी तक पहुंच चुकी है। शीशे में दरार तो आ गई है। अब असली सस्पेंस ये है कि राघव चड्ढा का ये सैलाब आम आदमी पार्टी को डुबोएगा या खुद उसी गर्क में जाएगा। इंतजार कीजिएगा, क्योंकि राजनीति में पिक्चर कभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है।